क्लास नंबर 2, पहली वाली क्लास को ढेरों सारा प्यार दिया आपने, तो मुझे लगा यार दूसरी क्लास में और जान लगाऊंगा मैं आपके लिए, और मैं फिर लेके आ चुका हूं आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चंस, और प्रॉमिस करता हूं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आप बस प्रॉपरली इन क्लासेस को देखिएगा। जैसा प्यार पहली क्लास को दिया है उससे 10% ज्यादा प्यार मुझे यहाँ पे सेकंड क्लास के लिए चाहिए। मैं और अमेजिंग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, और इस क्लास में मैं प्रॉमिस आपसे करता हूं कि अगर आपने इस क्लास को पहले वाले वीडियो से ज्यादा प्यार दिया, वो क्या है वो आप देखिएगा पहले वाला वीडियो, तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास से मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा उसी टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि हमारी प्रैक्टिस और शानदार हो जाएगी। मैं आपके लिए 100% एफर्ट्स डालने को रेडी बैठा हूं। तो स्टार्ट करिए अटल बिहारी वाजपेयी एंड पीजीआई के सिलेबस में जो हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसके डर को खत्म करने की शुरुआत। नंबर 2 क्लास हमारी फास्ट फ्रीक्वेंटली क्लास करेंगे, और एग्जाम में एज द टीज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल अटल बिहारी वाजपेयी के लिए और पीजीआई के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, दोनों पे इनकी पीडीएफ्स आ जाती है, तो इनको पीडीएफ्स को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं आसानी से। बहुत ईजी तरीके से मैं करवा रहा हूं, और साथ ही साथ में यहाँ पे ढेरों सारे एमसीक्यू और टेस्ट ऑलरेडी आपके आते हैं। एक जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास में, आप कमेंट करिए, मेरे होनहार बच्चे बनने के लिए आप कमेंट करिए, इन सवालों को कमेंट करिए। देखो कितने सारे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, तो आप वो होनहार है या नहीं इस चीज को सिद्ध और साबित करो कमेंट करके, ताकि आपके कमेंट में नेक्स्ट क्लास में लेके आ पाऊं। ठीक है बच्चा पार्टी। और फ्री टेस्ट मैं आपको करा रहा हूं जे अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट और उसके साथ एप्लीकेशन के ऊपर। तो आपको सिंपली करना क्या है, एप्लीकेशन को लॉगिन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करिए एप्लीकेशन को अपने नंबर से, लेफ्ट साइड में क्लिक करिए, फ्री टेस्ट मटेरियल पे जाइए, और आपको अलग से फोल्डर मिल जाएगा ABVMU टेस्ट और पीजीआई के टेस्ट का। जैसा एग्जाम में टेस्ट आता है वैसे ही टेस्ट आपके लिए जाते हैं। यह है आपका बैच। अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं पीजीआई की, तो संयोग बैच को ज्वाइन करिए, स्टार्ट करिए प्रिपरेशन को। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं आपको कि इससे बाहर कुछ नहीं है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आने वाले 60 दिनों में आप अपनी लाइफ को एक ऐसे कॉलेज में पाओगे जिसके लिए एडमिशन लेने की भागदौड़ बहुत ज्यादा है। आज दिल्ली एम्स को टक्कर देने वाला है कॉलेज बन चुका है हमारा, और अगर यूपी की तैयारी कर रहे हो, KGMU, SGPA, पीजीआई आपका सपना है, तो डेफिनेटली आप सफलता 3.0 बैच के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो। शुरू करते हैं सवालों के सिलसिले को। तो सवाल नंबर पहला आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या? टच मत करो मेरे को, डोंट टच मी, यानी क्या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या? टच करने से होगी क्या? नहीं होगी, डोंट टच मी। ओके, तो वो कौन है? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर एंड हेपेटाइटिस। द करेक्ट आंसर इज कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर। तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये छूने छाने से नहीं फैलती है। बाकी सारी चीजों में क्या होता है बेटा? एक एजेंट होता है जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करता है। दैट्स वाई ये बीमारियां क्या होती है? कम्युनिकेबल होती है। मुझे कमेंट में आप बताओगे मलेरिया जो है वो किस बीमारी से, किस एजेंट से होता है? ट्यूबरकुलोसिस के जैसे एजेंट से होता है, और हेपेटाइटिस किस एजेंट से होता है? ये आप मुझे बताएंगे कमेंट के अंदर। मैंने क्या कहा? मेरे होनहार कौन है? मेरे होनहार कौन है वो मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो बदमाशों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच वाइटामिन इज सिंथेसिस बाय द स्किन अपॉन एक्सपोज ऑफ सनलाइट। यानी जैसर को विटामिन चाहिए। जैसा ने ये सलमान खान की तरह शर्ट खोला और ऐसे धूप में खड़े हो गए, धूप चाहिए मेरे को, धूप चाहिए मेरे को, तो सूरज भगवान बोलेंगे ये ले डिशुम। डिशुम बोलते ही डी, यानी विटामिन डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? विटामिन डी। द करेक्ट ऑप्शन विटामिन डी। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है इन ह्यूमन? अब हम ठहरे ह्यूमन, हमें हो गया ट्यूबरकुलोसिस, यानी टीबी हो गया। क्या हो गया बेटा? टीबी हो गया। अब टीबी में क्या होता है बेटा? टीबी में क्या होता है? ध्यान रखना, टीबी में कफ बनता है। क्या बनता है बेटा? कफ बनता है। कफ को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं मूकस बनता है, यानी म्यूकस बनता है। अब ये म्यूकस तो सर नोजी, हमारी नोजी बचपन में निकलती थी ना नाक से गंदी गंदी, तो सोचो वो नोजी जो है वो एक्चुअली म्यूकस है, वो हमारे ट्रैकिया। सर ट्रैकिया से तो लंग्स, इसका मतलब अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स। शाबाश, आगे बढ़े, आगे आगे चलो जल्दी। What is the main function of white blood cell? WBC। WBC ठहरी हमारी पुलिस वाली। कौन? पुलिस वाली। पुलिस वाली का फंक्शन क्या है? फाइट मारना। किससे? कोई भी बाहर का ससुरा आया आवारा करने तो हम उसे मार डालेंगे। तो यानी फाइट करती है इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन चाहे फिर वो वायरस से हो, इन्फेक्शन चाहे फिर वो बैक्टीरिया से हो, इन्फेक्शन चाहे वो फंगस से हो या किसी अदर एजेंट से हो, तो उनके लिए कौन होगी? ये फाइट करेगी। कौन? WBC सेल, व्हाइट ब्लड कॉर्पल या व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इसे।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? डी मतलब हटाना, मतलब टॉक्सिन्स को हटाना। अब हमारी जो सेल होती है ना बेटा, उस सेल में एक ऑर्गेनेली होता है, इसका नाम होता है ER। क्या होता है? ER। ER के दो टाइप होते हैं, उसमें होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन का काम इसका होता है। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगी। तो जब ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगी बेटा, तो इसका मतलब सर यहां तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब जिस ऑर्गन में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नंबर ज्यादा होगा, उस ऑर्गन का काम भी क्या हो जाएगा? डिटॉक्सिफिकेशन। तो वो कौन सा है? वो हमारे पास कौन सा है? लीवर। वो है हमारे पास लीवर। सो लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना। नहीं आया सर समझ में? प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, ऐसे मत करो। देखो, अब जैसर थे 2015, जैसर का ब्रेकअप हो गया। जैसर का जैसे ही ब्रेकअप हुआ तो जैसर अपने दोस्त के पास गए और बोले यार ये हो गया। अब दोस्त मैंने बोला चल चलते हैं, लिटिल लिटिल लेते हैं। जैसर ने कहा नहीं मैं नहीं लेगा, पर जैसर का दोस्त था उसने ले लिया। जैसर ने उसकी हालत देखी, वो लड़खड़ा रहा था, गिर रहा था। तो जैसर ने कहा पागल हो गया, मैं इसके तरह थोड़ी करूंगा। तो एक्चुअल में जैसर का जो दोस्त था उसने लिटिल लिटिल ले ली। तो हुआ क्या बेटा? हुआ ये कि वो ले रहा था अल्कोहल यानी OH। अब बेटा ये OH कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, फिर हो जाता है एसिड में। और ये हमारी बॉडी के लिए क्या बेटा? टॉक्सिन है एक तरीके से। इससे इस प्रोसेस के अंदर जो कन्वर्जन होता है ये होता है बेटा लिवर के अंदर। क्या होता है? लिवर में होता है बेटा। ये प्रोसेस लिवर में होता है जिससे डिटॉक्सिफाई किया जाता है। तो यानी इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे ये हुआ है लिवर। आप देखो, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उनमें ये प्रोसेस ज़्यादा बार होगा तो लिवर पे लोड ज़्यादा हो जाएगा और इस बीमारी में लिवर खराब हो जाता है। इसे हम कहते हैं सिरोसिस। क्या कहते हैं बेटा? सिरोसिस। सिरोसिस में लिवर डैमेज हो जाता है बेटा। तो यही वो बीमारी है अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से। कहानी समझ में आ गई? इन अ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट हाउ मैनी बोन्स। कितनी बोन है? गिन लो, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सिर्फ आप तो मोटे हो कैसे गिनेंगे? पतले आदमी में गिनी जाती है। तो बोन है हमारे पास में 206। कितनी है बेटा? 206। 126 प्लस 80, 126 प्लस 80, दिस इज द अपेंडिकुलर एंड एक्सियल समेशन। यानी अपेंडिकुलर में इतनी होती है, एक्सियल में इतनी होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर तुम दोगे मेरे को। दो, बैठ क्या रहे हो? दो, जाओ पॉज करो, जल्दी करो, कमेंट में जाओ, लिखो वहां पे कौन सा लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये सवाल ऐसा है ना जो हर एग्जाम में आता है, चाहे फिर वो रेलवे का ही क्यों नहीं हो। बताओ जल्दी से फटाफट आंसर। आंसर इज स्किन। ओ माय गॉड, झटका लगा। सर स्किन ऑर्गन है क्या? अरे हाँ भाई वो ऑर्गन है। वो एक और अच्छा, एक और अच्छी बात बताऊं, स्किन इज लिविंग और नॉन लिविंग? स्किन इज लिविंग और नॉन लिविंग? जूते पड़ेंगे, गवा रहे हैं। तो स्किन लिविंग थोड़ी होती है। दिस इज द डेड स्किन। ध्यान रखना, ये जिंदा नहीं है, मरी हुई है, और इसी वजह से कोई इंफेक्शन हमको नहीं होता। सर नहीं समझ में आया? नहीं आया, बताता हूं। फंगल इन्फेक्शन हुआ है गर्मियों में? हुआ है भैया। देखा है वो रेड रेड ईचिंग हो जाती है? हाँ हुई है भैया। फिर क्या होता है भैया? हम कहीं खुरेचते हैं, हम वो वहां पे भी हो जाती है। तो जब आप खुरेचते हो तो आपने उस स्किन को डैमेज किया है, स्किन का अंदर वाला लिविंग पार्ट बाहर आ जाता है और फंगल को वहां न्यूट्रिशन मिलता है, फंगल इन्फेक्शन वहां कॉज हो जाता है। सोचा? अच्छा सर ईचिंग में वो सूजन जैसा रेड रेड स्पॉट हो जाता है, वो जो रेड रेड स्पॉट है ना वो फंगल खाती है उस स्किन को और वो जिंदा स्किन बाहर आ जाती है, तो वो सूजन होती है। अब देखो ऐसे लगातार ऐसे ऐसे फैलता है, वो फैलता है ना, ऐसे ऐसे फैलता है, तो अंदर वाला हिस्सा वापस नॉर्मल होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो डेड स्किन आ गई है। तो इसीलिए बेटा ये हमारी बाहर वाली स्किन कैसी है? डेड है, और भगवान ने जानबूझ के बनाया इसको ताकि कोई भी इंफेक्शन नहीं हो। क्यों? बाहर बहुत सारे बैक्टीरिया पैथोजन है, अगर ये जिंदा होती तो उनको खाना मिल जाता, तो जानबूझ के यहाँ आते ना। आज हमारी बॉडी पे ढेरों हजारों अरबों मिलियंस के अंदर क्या है? इन्फेक्टिंग एजेंट है, बट कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि डेड है ये। समझे ना? यकीन हो रहा है ना? तो बचपन में मैं करता था, पैर की एड़ी में ऐसे डिजाइन बनाते थे पिन डाल के, बनाई ना तुमने? तो वो डेड है ना बेटा। कुछ लोग यहां पे भी करते हैं, वो डेड है। किसी को बोलो जीप पे करके देखो, पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी? तो बताओ लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है बेटा? लार्जेस्ट आर्टरी की हम बात करें तो आर्टरी का फंक्शन क्या होता है? प्योर ब्लड की सप्लाई करना। अब हमारे पास में एक ही दिल है जो तुमने लूट रखा है, उसमें 4 रूम है बेटा। अब चारों में तुम ढेर सारे बच्चे मांग के बैठे हो, ठीक है। अब सोचो आर्टरी क्या करेगी बेटा?
अब आर्टरी से अच्छी ब्लड की सप्लाई करेगी। लेकिन भैया जो पाइप होता है वो बड़ा कहाँ होता है? सोर्स के पास में। अब सोर्स कौन है सर? सोर्स तो हमारा दिल है। सोर्स तो हमारा दिल है। इस दिल के पास जो ट्यूब होगी वो सबसे बड़ी होगी, फिर ट्यूब धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी, फिर और छोटी होगी, फिर और छोटी होगी, फिर और छोटी होगी, यानी सबसे बड़ी आर्टरी दिल के पास होगी, तो उसका नाम है एओर्टा। क्या नाम है बेटा? एओर्टा। हिंदी में कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं? महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की गति, व्हाट इज द नॉर्मल? अडल्ट में पूछा है। हृदय, हाथ रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1.5 मिनट लग जाएगा ऐसे में। आंसर, ये क्यों आंसर दिया? ये तो है ही नहीं भैया, हमको पता है 72 है। अरे बेवकूफ हूं, 72 का एवरेज यही ना आएगा, आगे पीछे तो 60 से 100 के बीच में होता है बेटा। जनरली 72 नहीं होता। अगर मैं मेरी भी बात करूंगा तो मेरी हार्ट बीट जो है वो करीब 90 प्लस रहती है, तो दिस इज नॉर्मल फॉर मी। तो इसलिए एक रेंज होती है बेटा 60 से 100 के बीच में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास में क्या हो गया? 60 to 100। Which of the following is a component of a circulatory system? सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा कौन है? जैसे जैक एडमी का हिस्सा कौन है? तुम लोग। तो वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा कौन है? किडनी, लंग्स। हाँ, लंग्स ही तो है, जूते पड़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। किसका है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है बेटा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है बेटा। ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है बेटा। तो करेक्ट आंसर सी। ओके बेटा, बाकी जैसे मैंने कहा प्रिपरेशन करनी है फॉर द पीजीआई, आपके लिए संयोग बैच, फॉर द यूपी सफलता 3.0 बैच। ठीक है, इसमें आपको 150 की टेस्ट सीरीज और 100 आपकी क्लासेस मिल रही है। पेमेंट आप क्यूआर कोड पे कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप पेमेंट करें क्यूआर कोड पे बेटा तो ध्यान रखें जे एकेडमी नाम वहां आना चाहिए। ठीक है, किसी अमित प्रजापति के नाम पे ना कर दें। आगे बढ़े बेटा, सवाल नंबर 11, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स का प्राइमरी रोल क्या है? रेड प्राइमरी रोल क्या है? आरबीसी का। तो आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? फाइट इन्फेक्शन। जूते पड़ेंगे, वो तो डब्ल्यूबीसी का है मार साहब, वो तो डब्ल्यूबीसी का है। कैरी ऑक्सीजन, यस, आरबीसी का यही तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्लॉट तो सर प्लेटलेट्स का काम है, प्लेटलेट्स का काम है। डाइजेस्ट फूड तो सर हमारे इंटेस्टाइन का काम है। द करेक्ट ऑप्शन बी। मजा आ रहा है ना सवाल में? ऐसे ही सवाल आएंगे बेटा। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन की कहानी कल मैंने सुनाई थी। रॉनी नाम का ट्रक ड्राइवर आया था, सवाई नाम का चपड़ासी आया था, सुनी थी। अब आप सोचो कि वो इंसुलिन जो है वो बना कौन रहा है? तो यानी वो कौन बना रहा है? लिवर, पैनक्रियास, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो बनाएगा पेनक्रियास। क्यों बनाएगा? पैनक्रियास के पास में बहुत प्यार से रिस्पेक्टेड 3 सेल्स होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं भैया, क्या करें हम? कोई बात नहीं, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा डेल्टा। अब तुम ध्यान रखोगे, जैसे मैं कभी तुम्हारे घर पे आया, तुम क्या बोलोगे? सर जी आप आए हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोलोगे? क्योंकि तुम मेरी इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, भले ही डर के मारे करते हो बट करते हो ना, तो जी लगाओगे। अब इंसुलिन है बेटा हमारे पास में। ठीक है, इंसुलिन तो फर्जी है, जब देखो तब आ जाता है, तो इंसुलिन का कोई लेना ना कोई देना। लेकिन जैसे ही बेटा बीटा सेल आएगी तो बीटा सेल, और इसमें क्या देखेंगे हम कि कौन किससे बनता है। तो अब एक ट्रिक ध्यान रखोगे, ये जो हमारे पास इंसुलिन है बहुत जरूरी काम करता है हमारी बॉडी में। मैंने बताया था चपड़ासी बट बहुत जरूरी है। आप देखो बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर अगर फाइलें ऊपर नीचे करनी हो तो चपड़ासी को बोलते हैं यार तुम आप कर सकते हैं जी, करिए ना। तो इसका मतलब अल्फा जी, अल्फा जी बीटा, ऐसा बोलते हैं ना। तो अब इससे क्या होगा बेटा? ट्रिक बन गई हमारी। क्या बन गई? ट्रिक बन गई। कौन सी बता दूं मैं? अब इससे ट्रिक बनी अल्फा जी, तो अल्फा क्या निकालेगा? ग्लूकागोन। अल्फा क्या निकालेगा? ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। और बीटा से क्या निकल गया? इंसुलिन। क्या निकल गया? इंसुलिन। और यहां पे पेप्टाइड हार्मोन होता है, हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन। क्या कहते हैं? सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है ये। तो ये नहीं, ट्रिक ध्यान रखना। अल्फा जी, एक नाम याद रख लो, अल्फा जी, अल्फा जी, अल्फा जी, अल्फा जी। तो अल्फा ग्लूकागोन निकालता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है पैनक्रियास, क्योंकि वो उसकी बीटा सेल निकालती है। कौन निकालती है? बीटा सेल निकालती है बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन कंट्रोल वॉलंटरी एक्टिविटीज? वॉलंटरी मतलब जो मेरे कंट्रोल में है, वॉलंटरी मतलब जो मेरे कंट्रोल में है बेटा। यानी कि सर हाथ ऊपर, सर हाथ नीचे, सर सांस लो, वो तो सर के कंट्रोल में नहीं है। सर हार्ट रोक दो अपना, सर के कंट्रोल में नहीं है। सर खाना पीना रोक दो, मतलब डाइजेशन रोक दो, सर के कंट्रोल में नहीं है।
तो जो कंट्रोल में है उसे कहते हैं वॉलंटरी, और ये सारे काम कौन करता है बेटा हमारे पास में, बताओ? सेरेब्रम। ओह, आंसर टिक ही कर दिया क्या? सेरेब्रम क्या है हमारे पास में? सेरेब्रम। टेक्निकल टीम को जूते मारना चाहिए, आंसर टिक करके भेज दिया है पीपीटी में। है टेक्निकल टीम, ये क्या है? तमाशा बना रखा है तुमने बच्चों का। अब मैंने बोला अगली बार नहीं करेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ग्लैंड सीक्रेट एड्रेनलिन? एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। एड्रेनलिन क्या होता है? तुम्हें काम बता रहा हूं, देख नहीं रहा हूं। एड्रेनलिन हमें चौंकाता है, हमें अलर्टनेस प्रोड्यूस करता है, और वो अलर्टनेस आती है हमारे किडनी से। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड एक्चुअली से मिलते हैं क्या? एड्रिनल ग्लैंड, तो वहां से आता है बेटा। तो आंसर एड्रिनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी? एनर्जी का प्राइमरी सोर्स कौन होता है? बहुत ही प्यारा सोर्स है। प्राइमरी मतलब पहले, तो वो कौन है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। कौन है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि ग्लूकोज। क्या है बेटा? ग्लूकोज। करेक्ट, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? अभी मैंने जस्ट बताया था ऑप्शन में, पिछले वाले में, याद करो। तो कौन है हमारे पास में एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन। करेक्ट ऑप्शन बेटा। बाकियों के भी बता देता हूं। डिटॉक्सिफिकेशन किसका काम है बेटा? हमारे लिवर का। ऑक्सीजन एक्सचेंज किसका काम है बेटा? लंग्स का। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किसका काम है बेटा? किडनी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ लार्ज इंटेस्टाइन? ओहो, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? अब ध्यान रखना, यहां पे इसका फंक्शन है, हमारी बॉडी में जो भी पानी पीते हैं ना, उसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ये करता है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ये करता है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान रखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन अ ब्लड? ऑक्सीजन को कैरी करने का काम किसका है? ठीक है, कल एक मोहतरमा ने पूछा था एक मोहतरमा से, कल एक मोहतरमा ने पूछा था एक मोहतरमे से कि बताओ ऑक्सीजन के अंदर, सॉरी, ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है हमारे खून में? तो उस मोहतरमे ने नाम दिया था हीमोग्लोबिन। क्या नाम दिया था? हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन हमारे पास में क्या बेटा? पिगमेंट है। क्या है? एक पिगमेंट है, एक पिगमेंट है। आप ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है उसके अंदर क्या होती है हमारे पास में? पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है। क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है। कौन सी चेन होती है बेटा? हमारे पास में होती है 2 अल्फा 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा 2 डेल्टा, 2 अल्फा 2 बीटा 2 डेल्टा। लेकिन यहां काम की बात क्या है बेटा? ये होती है हमारे अडल्ट के अंदर, और अल्फा और डेल्टा ये होती है हमारे इन्फेंट के अंदर, ये सॉरी बेबी के अंदर हम कह सकते हैं, या एम्ब्रियो के अंदर। दैट्स वाई। अब ध्यान रखना, अल्फा तो कॉमन है, बीटा यहां पे अलग हो गया। बीटा तो अडल्ट में देखने को मिलेगा और डेल्टा इन्फेंट में देखने को मिलेगा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यह है कि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है बेटा? मैक्सिमम। दैट्स वाई इन्फेंट या जो एम्ब्रियो है उसकी ऑक्सीजन को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। कारण समझ में आ गया? ये चीजें हेल्प करती है कहां पे? जो हमारा ग्राफ होता है HbO2, ठीक है, और O2 के सैचुरेशन का। तो हम देखते हैं हमारा ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। अब ये ग्राफ धीरे धीरे कहां शिफ्ट हो रहा है? राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है? तो हमें पता चलता है सर ये अगर अडल्ट का है, अगर ये अडल्ट का है तो इन्फेंट का इससे ऊपर बनता है। क्यों बनता है? ये बनने का कारण क्या है? ये बनने का कारण है ये डेल्टा। तो ध्यान रखना, ये जो डेल्टा चेन है हमारे पास में, ये इसका बनने का कारण, क्योंकि इसकी सैचुरेशन कैपेसिटी एज कंपेयर टू बीटा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट? सर रुक जाओ, सर रुक गए, सर उधर जाओ, सर जा रहे हैं, सर इधर आओ, सर चुप हो जाओ, सर हार्ट बीट रोक दो। नहीं रोक सकते। तो जो काम आपके बोलने पे सर कर सकते हैं वो वॉलंटरी है, उसका कंट्रोल कौन करता है? सेरेब्रम। लेकिन जो आपके कहने पे सर भी कंट्रोल नहीं कर सकते वो इनवॉलंटरी है, उसका कंट्रोल कौन करता है? MO, मेडुला ऑब्लांगेटा। MO, मेडुला ऑब्लांगेटा। इसीलिए बेटा ध्यान रखना, जब कभी तुम कोई क्राइम करोगे, मान लो तुमने क्राइम किया, मेरा पेन चुरा लिया, तुम मेरा पेन चुराओगे, मैं तुम्हें दे दूंगा फांसी। क्या दे दूंगा? फांसी, जिसे हम क्या कहते हैं? डेथ पेनल्टी, फांसी। अब फांसी में क्या होता है बेटा? फांसी में एक होता है फंदा। क्या होता है? फंदा। आपने देखा होगा आजकल इंडिया में तो वैसे बैन की गई है, अब 2-4 केस में ही दी जाती है, एक तो टेररिज्म और एक रेप केस में। तो आप सोचो बेटा, डेथ पेनल्टी में अगर ऐसे लटकाते और फिर लिवर की तरह ढचक ढचक, इसमें हुआ क्या?
कपड़ा लटकाते हैं, फांसी लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं वो कपड़ा? क्योंकि कपड़ा लगाने से क्या होता है कि जो क्रिमिनल होता है, ठीक है, उसे पता नहीं होता कब लिवर खींचने वाला, कब उसकी सांसें अटकने वाली हैं। नहीं तो वो गर्दन ऐसे ऐसे हिला लेगा। तो क्या होता है, कपड़े से अचानक सडन हुआ, सडन होते ही क्या होगा बेटा, उसका जो हमारे पास में एटलस वाला हिस्सा है वो टूट जाता है और वो डायरेक्ट एंटर कर जाता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर। आदमी खत्म, उसे दर्द नहीं होता। आपको पता है फांसी ही क्यों दी जाती है? फांसी ही क्यों? मार दो किसी, सर गोली मार दो सीधा पॉइंट ब्लैंक, पर नहीं मारते। कारण क्या है? हम ये चाहते हैं कि मरने वाले को दर्द 1% नहीं हो। तो जब फांसी दी जाती है तो उसे दर्द नहीं होता। क्यों दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि मेडुला ऑब्लिंगेटा में जैसे ही वो रप्चर हो जाती है एटलस अंदर घुस के, तो तुरंत इमीडिएटली इंसान की डेथ हो जाती है बिना दर्द हुए। दैट्स वाई किया जाता है बेटा। आगे बात करें, विच टाइप ऑफ मसल्स इज फाउंड इन द हार्ट? हार्ट में कैसी मसल्स होती हैं? तो हार्ट तो अंग्रेजी वर्ड है, हम हार्ट थोड़ी बोलते हैं, हम तो बोलते हैं सर कार्डियो। क्या बोलते हैं? कार्डियो। नए नए जिम जाते हैं बोलते हैं सर क्या कर रहे हो? सर कार्डियो कर रही हूं मैं। तो वो कार्डियो क्या है बेटा? वो हार्ट का बायोलॉजिकल टर्म है। तो इसका मतलब वहां पे मसल्स कार्डियक मसल्स होगी। आगे बात करें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इन द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्कल? इसमें से कौन सी ऐसी बोन है जो ह्यूमन स्कल का पार्ट है? अगर मैं बात करूं स्कल को लेके तो हमें पता है फीमर, सर पैर है, ये तो फीट है, फीट। सर स्टर्नम, सर ये तो थॉरेक्स का पार्ट है, थॉरेक्स का यानी छाती का। पैराइटल बोन मुझे नहीं पता। रेडियस, रेडियस और अल्ना कहां होती है हमारे पास? रेडियस और अल्ना तो हमारे हैंड में होती है ना बेटा, ठीक है। तो यानी ये पार्ट है हमारे ब्रेन का। यही तो पूछा आपने, ब्रेन में तो स्कल है बेटा। ओके, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? कौन सा बाइल प्रोड्यूस करता है? लास्ट क्लास में हमने देखा था बाइल कहां स्टोर होता है, गैदर, याद आ रहा है? गैदर, गाल ब्लैडर। तो इस बार कौन है हमारे पास में? लीवर। क्या है? लीवर। लीवर प्रोडक्शन करता है इसका। क्या करता है? लीवर प्रोडक्शन करता है इसका। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? मैंने बताया था बेटा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना। लार्जेस्ट, L4 लार्जेस्ट, L4 लीवर, L4 लार्जेस्ट, L4 लीवर। करेक्ट बेटा। आगे बढ़े। हाँ एक क्वेश्चन और आ गया, अगर आपसे कोई पूछ लेता है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा, तो आंसर ये ध्यान जाता, ये जाता, एंडोक्राइन लार्जेस्ट है ये, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन था? ये हो गया? नहीं ये नहीं हुआ। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी कहां बनती है? आरबीसी बेटा हमारी बॉडी में दो ही जगह बनती है। कहां बनती है? दो ही जगह। आरबीसी कहां बनती है बेटा? एक बनती है हमारे बेटा आरबीएम में, आरबीएम, रेड बोन मैरो के अंदर। कहां बनती है? रेड बोन मैरो के अंदर। और दूसरी बनती है बेटा हमारी जो फ्लैट बोन्स होती है ना उनमें, क्योंकि इन फ्लैट बोन्स में भी आरबीएम मिलती है बेटा। तो यानी ये हमारे पास में करेक्ट आंसर है बोन मैरो, यानी जो हमारी मोटी हड्डियां होती है, हमारी थाई, उसके अंदर क्या होता है बेटा? मोटी है। आप देखिए जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो हड्डियां चूसते हैं, वो एक्चुअल में क्या चूस रहे हैं? वो ये आरबीएम ही चूसते हैं, जिससे काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होता है बेटा, ठीक है। जो ताजा ताजा मीट होता है ना उसमें मिलती है ये जनरली। व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग? ये तो फिर रिपीट हो गया, कल हम कर चुके थे। विटामिन के मैंने बताया था बेटा क्लॉटिंग एजेंट होता है हमारे पास। क्या होता है? क्लॉटिंग एजेंट होता है। तो सारे क्वेश्चन बेटा हम कर चुके हैं। अब मुझे आपका चाहिए ढेरों सारा प्यार और बहुत सारे लाइक्स एंड सब्सक्राइबर। क्यों? क्योंकि मैं और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग क्लास आपके लिए लेके आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा किस तरीके से आपको पढ़ना होता है, ठीक है। डेली बेसिस पे क्लासेस आपकी आती रहेगी। कुछ भी चेंजेस आपको चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना और ढेरों सारा मुझे प्यार जरूर देना बेटा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्लास बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।